बोलिए सद्गुरु सत्य कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 252। रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भ्रतार। कहे कबीर काके संग जरी हो, भवभूषण की नार। सतगुरु कबीर का ये एक गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य को सतगुरु कबीर का एक निराला तरीका माना जाता है। कहा भी जाता है कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी ना जाए। जो झटपट लख ले तो सब खटपट मिट जाए। गूढ़ रहस्यों में वो सतगुरु कबीर मानव जीवन का एक रहस्य समझाते हैं। यहां वो कह रहे हैं रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भ्रतार। एक पुरुष की नार होकर के और बहुत पुरुषों के साथ में वो बहुत पुरुषों की नार हो गई। कहने मात्र को तो एक पुरुष की नार हुई। जब स्त्री की शादी होती है पुरुष के साथ, तो जिसके साथ उसकी शादी होती है वो उसी की नार कहलाती है, उसी की पत्नी कहलाती है। पति मर जाता है तो वो उसी की विधवा भी कहलाती है। ऐसा संसार में सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां वो एक पुरुष की नार है, लेकिन बहुतों की हो गई हो। जिस तरह से एक स्त्री शादी के पूर्व से व्यभिचारिणी है, पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं। इस संसार में सभी तरह के स्त्री पुरुष है। व्यभिचारी पुरुष भी होता है, व्यभिचारी स्त्रियां भी होती हैं। यहां स्त्री की बात होती है, इसलिए स्त्री का यहां पर प्रसंग है। तो वो नार ऐसी भी है, शादी के पहले, विवाह के पहले व्यभिचारिणी हो गई। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अपने पति के घर आई, लेकिन वो उसकी जो आदत पड़ी हुई है बहुत सारे पतियों से मिलने की, वो उसकी मिटी नहीं। कहलाने को तो वो एक पति की नार कहला रही है, लेकिन वो बहुत सारे पतियों की हो जाती है। ये आदत धीरे धीरे उसके पति को पता चलता है, तो फिर वो उसको परेशान होकर के अपने घर से निकाल देता है, उसको त्याग देता है। अब वो उसका पास में कोई घर मकान नहीं रहा। उसके पीहर वाले माता पिता भी उसको त्याग देते हैं कि जब तू पति की नहीं हुई तो हमारे पास क्या करेगी। फिर तो वो खुल्लम खुल्ला बहुत सारे पतियों के साथ में रहने लगी और वेश्या को कहलाने लगी। पहले के समय में, राजा महाराजाओं के समय में, नगर वधू कहलाती थी औरतें।
नगर वधुओं का चलन था, जो मनोरंजन के लिए, गाने बजाने के लिए, भोग के लिए जो सबसे सुंदर स्त्री हुआ करती थी उसको नगर वधु कहा जाता था। आम्रपाली एक मशहूर नगर वधु थी। तो यहां यह प्रसंग है कि वह जब अपने पति ने उसको त्याग दिया तो वह बहुत सारे पतियों के साथ में खुल्लम खुल्ला रहने लगी, अर्थात वेश्या बन गई, अर्थात वह विश्वा बन गई। विश्वा अर्थात विश्व भर की प्रसिद्ध वेश्या बन गई। अब वह जब तक उसके पास जवान शरीर रहा, भोग उन्मत्त रहा, लोग उसके पास आते रहे, भोगते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये तन, ये शरीर अपने यौवन, अपनी सुंदरता खोता है, बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ता है। तो जब बूढ़ा होता है और ये तन छूटने को होता है तो फिर उसके पास कोई नहीं जाता। ऐसी स्थिति में वो अकेली पड़ी रहती है। तो साहिब कबीर ने यहां पर व्यंग्यात्मक शब्द में पूछा है, कहे कबीर काके संग जरी हो भूषण की नार। तुम बहुत सारे पुरुषों के साथ में रही, भोगानंद किया, अब तुम्हारी देह बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है और एक दिन ये छूटेगी। बताओ किसके साथ जरोगी, किसके नाम से जरोगी? अगर तुम्हारा देह छूटेगी, क्योंकि पत्नी पति के पूर्व देह छोड़ती है तो पति उसको अग्नि देता है। और इसी को यहां पर उजागर किया है कि काके संग जरी हो, कौन तुम्हें अग्नि देगा, किसके नाम से तुम मरोगी? ये यहां प्रसंग खड़ा होता है। क्योंकि वेश्याओं का कोई पति रूप में नहीं होता। कई बार उनके पुत्र भी होते हैं, पुत्रियां भी होती हैं, लेकिन उनके पिता का नाम नहीं होता। वेश्या पुत्र पिता भी नहीं नाम। तो ये प्रसंग लेकर के सदगुरु कबीर वाणी रूपी नारी की बात यहां पर करते हैं। ये नारी हृदय में से निकलती है और इसके बाहर निकलने पर कितने प्रकार बन जाते हैं। इस प्रकार से नारी का जन्म होता है। उसकी मां की कोख से जन्म होने के बाद वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन बनती है, किसी की बुआ बनती है, फिर किसी की पत्नी बनती है, किसी की चाची बनती है, मामी बनती है, मौसी बनती है, माता बनती है। कितने ही तरीके के रूप उसका धारण होती है। उसी तरीके से ये जो वाणी रूपी नारी है, ये मुखार बिंद से निकलकर कितने ही प्रकार में फैल जाती है। जब मुख में से बाहर निकलती है तो ये भेखरी कहलाती है। अगर बिखरी हुई वाणी हो जाती है और ये बिखर जाती है, अर्थात वेश्या की तरह कितने ही भरतार इसके हो जाते हैं। जिस तरीके से वाणी रूप में कई शास्त्रों को लिखा गया, लिखने वाला एक ही था, जितने भी शास्त्र हम देखते हैं वो
वो सारे शास्त्र किसी एक ने लिखे। और फिर उनका ज्ञान, उनमें जो लिखा हुआ अनुभव पढ़ पढ़ कर लोग, कई लोगों के पास में वो वाणी पहुंची और वो इतनी फैली कि उसके नाम से मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय, इनका व्यवसाय चल पड़ा। अब यहां किसी एक की वो नहीं रही, वो तो अनेकों की हो गई। वो वाणी अनेक की हुई। जैसे 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। शंकराचार्य का जन्म उनके पिता के देश छोड़ने के बाद हुआ था, इसलिए उनको ये समाज ने अपनाया नहीं, क्योंकि उनके पिता का कोई पता नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके पिता का कोई पता नहीं, उसको कोई सम्मान नहीं देता था। नंबूदरी ब्राह्मण के लड़के थे। तो इन्होंने संसार भर में घूम करके, जो इनके गोविंदपाद गुरु थे, उन्होंने जितना ज्ञान इनको दिया वो ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए, तो इनके दादा गुरु गौड़पाद के पास ये गए। बुद्ध दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि गौड़पाद बौद्धिस्ट थे। बुद्ध धर्म को अपनाया, वहां का सारा सारांश समझा, और फिर ये यहूदियों के, फारसियों के संपर्क में आए, और फिर वहां से इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की। ये ब्रह्म ज्ञान उनके पहले कहीं नहीं था। एक ब्रह्मसूत्र नामक एक ग्रंथ गौड़पाद के पास था। सांख्यकारिका गौड़पाद ने लिखी थी, वो सब बौद्धिस्ट ग्रंथ थे। कपिल मुनि जिन्हें कहा जाता है वो भी बौद्धिस्ट थे। जितने भी बड़े बड़े महापुरुषों का नाम जो आता है, जब इनकी जांच की जाती है, खोज की जाती है, परखी जाती है, तो सब ये बौद्धिस्ट थे। लेकिन 600 ईस्वी के बाद में यहां कुछ ऐसा हुआ, कुछ फारसी आए, कुछ यहूदी आए। बौद्ध धर्म में जो बमण समण थे, वो बमणों में से कुछ उनके सहायता में इकट्ठे हुए, एक ग्रुप बना, और वह ग्रुप आगे चलकर वेदांत कहलाया। वेद का अंत, अर्थात वेद, वेदना से शब्द बना था। तो कई तरह की मान्यताएं लोग बनाते हैं। वेद का जो शब्द है मूल रूप से वेदना से बना। वेदना का मतलब दुख। वेदना अंत, इसी को लेकर के वेद शब्द का उच्चारण कर दिया गया। जहां वेदना अंत हो जाए, ऐसा ज्ञान। तो इन्होंने उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान के नाम से पुकारा। इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य कभी बताऊंगा कि ब्रह्म शब्द कहां से आया, यह भी मैं बताऊंगा। उस ब्रह्म शब्द को लेकर के इन्होंने ब्रह्म का ज्ञान फैलाया, और उसमें बहुत सारी अनुमान कल्पना की वाणियां लिखी। ब्रह्मसूत्र एक व्यक्ति का लिखा हुआ।
ब्रह्मसूत्र के आधार पर यह बात कही जाती है कि वो वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास खुद ब्रह्म बौद्धिस्ट थे। उस ब्रह्मसूत्र के आधार पर कई कई सिद्धांतों का निर्माण हुआ। शंकराचार्य ने सांख्यकारी का ब्रह्मसूत्र के आधार पर विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। शंकराचार्य 35 साल की उम्र में खत्म हो चुके थे, लेकिन उसके पहले ही वो कर चुके थे सब। 4 मठों की स्थापना करके 10 नामों को उसमें शामिल किया, जो सन्यासियों के 10 नाम होते हैं। गिरिपुरी, भारती, वन, अरण्य, सागर, पर्वत, सरस्वती, इस तरीके ये 10 नाम जो है ये इन 4 मठों में विभाजित करके विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को चलाया। सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने लिखा, गौड़पाद ने उस पर एक सांख्य कारिका लिखी। इस वेदांत शास्त्र का निर्माण शंकराचार्य ने किया। इसके पहले ब्रह्म ज्ञान कहीं भी नहीं था। उसके बाद से उसका प्रवाह चालू हुआ, आरंभ हुआ। तीर्थ बनाए गए, तरह तरह के तीर्थों की मान्यताएं बनी, जो सब बौद्धिस्ट थे। महापुरुषों के वहां तपस्याएं थी। उन तपस्याओं में, तपस्या स्थलों पर अलग अलग मान्यताओं के आधार पर स्थान स्थापित किए गए। देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि बुराई की बात है, अच्छी बात है, परंतु वहां छल कपट पाखंड के आधार पर दिखावा चलने लगा। और यही बढ़ते बढ़ते संप्रदाय के नाम से व्यवसाय जो आजकल चल रहा है, इसका बढ़ावा हुआ। शंकराचार्य का सिद्धांत 1100 ईस्वी तक चलता रहा। 1100 ईस्वी में राघवानंदाचार्य आए। उन्होंने उसी ब्रह्मसूत्र को लेकर के अपनी अलग व्याख्या की। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने उसी ब्रह्मसूत्र से द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया। यमुनाचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत का सिद्धांत प्रतिपादित। अलग अलग मत के लोगों ने ब्रह्मसूत्र के आधार पर कई कई मतों का निर्माण किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ शंकराचार्य ने शैव संप्रदाय का स्थापना की। राघवानंदाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंदाचार्य के शिष्य रामानंद आए। उन्होंने ये गुरु शिष्य प्रणाली आगे थी। सदगुरु कबीर 6 साल के हुए होंगे उस समय रामानंद जी का देहावसान हो चुका था। अर्थात कबीर साहब 6 साल के थे उस समय कबीर रामानंद जी थे। तेरह 1399 ईस्वी में सदगुरु कबीर का जन्म हुआ था। छह साल उसमें जोड़ दो, 1405 तक रामानंद जी थे। उन्होंने 9 संप्रदाय अपने अपने अलग अलग तैयार की। फिर
काली माता के नाम से, दुर्गा माता के नाम से, कभी भवानियों के नाम से, माताओं के नाम से संप्रदाय बनी। शाक्त संप्रदाय का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से 3 संप्रदाय, शैव, वैष्णव और शाक्त। शास्त्र एक ही है, ब्रह्मसूत्र। वेद 4 हैं, परंतु अनेक अनेक उपनिषद लिखे गए। अलग अलग मतों का निर्माण हुआ, संप्रदायों का निर्माण हुआ, अलग अलग वाणियां, जैसा जैसा संप्रदाय वैसी वैसी वाणियों की रचना हुई, पद लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण की जहां व्याख्या आती है, इतने सारे शास्त्र इस वाणी की रचना किए गए। यही बात सदगुरु कबीर कहना चाहते थे कि जो ये वाणी है, जो एक के मुखारबिंद से निकली, वो कई कई व्यक्तियों के साथ रहने लगी, और कई कई व्यक्तियों के साथ रहते हुए वो तो उजागर रूप से सभी की हो गई। जिस तरीके से वैश्या होती है, उस तरीके से ये वाणी सभी की होकर रही। अब इसका मरने का, खत्म होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जितने व्यक्ति जन्मेंगे उतना ही इसका प्रसार प्रचार होता रहेगा। वाणी कभी समाप्त नहीं होती। ये विश्वा बनकर, अर्थात वेश्या बनकर, वेश्या की तरह अपना व्यभिचार फैला रही है। अर्थात ये वाणी के आधार पर ही तो दिखावा, छल कपट होता है, और वाणी के आधार पर ही सार शब्द निकलता है, परंतु तो सार शब्द नहीं निकल पा रहा। अनुमान कल्पना की वाणियां इस संसार में फैलकर लोगों को कितना गुमराह कर रही हैं, कितना व्यभिचार फैल रहा है, इसका कोई अनुमान नहीं है। जहां अनुमान नहीं है, वहां किसी का पारावार भी नहीं होता। ये बात यहां सदगुरु कबीर अपने कहना चाहते हैं। अब इस वाणी का फैलाव रोका जा सकता है। सदगुरु कबीर बहुत ऐसे विद्वान, ऐसे दूरगामी पुरुष ना कभी हुए ना होंगे। उन्होंने इसका इलाज बताया कि यह रोकी जा सकती है, इसका प्रवाह रोका जा सकता है, लेकिन यह सार शब्दों से रुकेगी। अनुमान कल्पित वाणी से तो यह फैलती रहेगी। इसको 4 प्रकार कर दिया, 4 से 12 कर दिया, कितने कितने प्रकार इसके बनते चले गए। फिर इसमें छंद पद रख दिए, फिर उसमें रस रख दिए, व्यंग रख दिया, वस्तु परख रख दी, तथ्य परख रख दी, गूढ़ रहस्य रख दिया। कितने ही प्रकार के इसमें वाणियों का जाल जंजाल फैला करके इसमें इस जीव को फंसा दिया, उलझा दिया आवागमन के चक्र में। ये वाणी जाल से निकलने का तरीका सदगुरु कबीर ने कहा। उन्होंने कहा, अन बन वाणी 4 प्रकारा, काल संधि झाई और सतसारा। काल रूपी वाणियां तीर्थ व्रत कर्मकांड में उलझा करके लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजा की जाती है। उनसे मांगा जाता है कि हमें धन दो, तन दो, स्त्री दो, व्यापार चले, ऊंचा पद मिले। ये सब पूजा करके ये काल वाणी है। काल को जीतने के लिए
जो किया जाए। कई कई लोगों ने देवताओं के नाम से नारे बना रखे हैं, महाकाल, कालों का काल, महाकाल। इस तरीके के कई शब्दों का उच्चारण करके, वाणियों का निर्माण करके लोगों में फैलाया जाता है। छल कपट पाखंड दिखावा, धोखाधड़ी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत के नाम पर फैलाई जाती है और लोग उसमें उलझे पड़े रहते हैं। संधि वाणी जो है वो संधि वाणी किसी एक को मान लो भाई, किसी एक को मान लो। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता प्रमुख बनाए गए। हालांकि ये भी मानव जीवन में थे, उन्होंने अपने अपने कर्तव्य किए, लेकिन उनको मरने के बाद में भी कि वो तुम्हारा सहयोग करेंगे। कृष्ण राम मरने के बाद में सहयोग करेंगे। भाई वो महापुरुष थे, अपने अपने जीवन काल में जो कुछ करके गए, उनके जीवन में जो किए हुए कृतत्व हैं उनका स्मरण करके उन पर चलने का कार्य करना चाहिए, ना कि वो मात्र उनके स्मरण, उनके दिखावे छल कपट मात्र से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो उनकी वाणियों का स्मरण करके उनकी वाणियों पर जीवन चलाने पर होगा। कहते हैं कि राम ने भिल्ली के बेर खाए थे, अर्थात छुआछात मेटी थी, ऊंच नीच जाति पाति मेटी थी। तो ऐसा आजकल क्यों नहीं होता? राम सुबह नित उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, उनके चरणों में मस्तक दिया करते थे। कौन ऐसा है जो आजकल ऐसा करता है? कृष्ण संतों की सेवा किया करते थे, तो उनके जो कर्तव्य थे, उनके जो कार्य थे, शिव हमेशा अपने गुरु का ध्यान किया करते थे। ये उनके कर्तव्य को क्यों नहीं मानते? उनके नाम से मतपंथ चला करके लोगों को गुमराह किया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। जब मैं फिर प्रश्न खड़ा किया सतगुरु कबीर ने कि ऐसे देवता ही ऐसे थे, तो फिर उनके जीवन में ऐसे ऐसे कांड क्यों हुए? कितने प्रकार के कांड इन देवताओं के जीवन काल में भी हुए। अगर ये ऐसे ब्रह्मचारी थे, अगर ये ऐसे ब्रह्म स्वरूप थे, तो उन्होंने ऐसे कांड क्यों होने दिए? बड़े सारे प्रश्न खड़े होते हैं। हम वहां नहीं जाना चाहते, परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाणी है, कई मुखों से निकलकर, एक मुख से निकली, फिर कई मुखों में, कई हृदय में समाई, फिर वहां से वापस निकलकर अपना बदलाव करके तरह तरह के प्रारूपों का निर्माण किया है। और वो प्रारूपों में लोग उलझ करके अपने आप को भूल गए हैं। इस वाणी ने कितने कितने प्रारूप बनाए हैं, संधि रूपी वाणी ने। फिर आती है झाई रूपी वाणी, अर्थात उच्चता का ज्ञान, सर्वोच्चता का ज्ञान, जहां पर कहा जाता है कि ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्य है और कोई सत्य नहीं। जो ब्रह्म सत्य है उसका कोई पता ही नहीं है, पारावार ही नहीं है, वो है क्या? लेकिन सत्य है, ये झाई है। और जब सार शब्द पे आते हैं तो सार शब्द ये कहता है कि जितनी भी वाणियां निकली हैं वही चेतन जीव के मुखारबिंद से निकली है। अगर चेतन जीव ना है, देह में नहीं है, तो ये मुख से कुछ बोला नहीं जा सकता। तो इस वाणी को, वाणी रूपी वेश्या को अगर समाप्त कर सकता है तो सार शब्द कर सकता है। सार शब्द निर्णय को नामा, जैसे होवे जीव को कामा। वाणी जाल से निकलने का तरीका सार शब्द है, लेकिन सार शब्द पर विचार करना चाहिए। सार शब्द का निर्माण नहीं होता, सार शब्द व्यवहारिक होता है। जो ये 4 प्रकार की वाणियों से निकलकर जो सार आता है वो यह है कि चेतन जीव के अलावा और कोई दूसरा सार नहीं है। सत्य यही है, इसी ने वाणियों की रचना की है।
और रचना करके इनके दिखावे में ये खुद उलझ कर अपने आप को भूल गया है। ये अपने आप को जान ले, वाणी का सार हाथ आ जाएगा और इसका कार्य हो जाएगा, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ये गूढ़ रहस्य सतगुरु कबीर ने अपने शब्दों में इसे साखी के द्वारा कहा। इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। मानव तन दोबारा नहीं मिलता, इस मानव तन की मौज मोक्ष पद को प्राप्त करने पर है।